Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We welcome Holy Ghost. I welcome Holy Spirit. You love me, Holy Spirit. Amen. यीशु मसीह में आप सब सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक दूसरे को हम सलाम करेंगे। खुदा ने हमको फजल किया, हम सबको बाहर में इकट्ठा किया है कि हम सब मिलकर खुदावंद की हुजूरी में एक दिल, एक जान, एक जमात बनकर खुदावंद की परस्तिश के लिए जमा हो सके। खुदा ने हम पर फजल किया। सब तशरीफ रखे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाइबल मुकद्दस खुदा का सच्चा और जिंदा कलाम है और बाइबल मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं। हमने एक नया मजमून शुरू किया है कि हम कैसे एक मसीही फतामंद जिंदगी गुजार सकते हैं। फतामंद जिंदगी गुजारने के क्या तरीक़ेकार हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, हम इन सच्चाइयों से वाकिफ होंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें खुदा का कलाम बयान करता है जो दुनिया के हालात चल रहे हैं। इस वक्त सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है और जगह जगह लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें हो रही हैं और हर तरफ जो है वो जंग व जदल का समा बना हुआ है। लोग मुश्किलात में हैं, लोग प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, काल है, हर तरह की मुश्किलात हैं और बड़े बड़े भूचाल आने वाले हैं। याद रखो खुदा का कलाम हमें बयान करता है, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि दुनिया के एंड टाइम में ऐसा होगा, दुनिया के आखिर में ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा तो इन सारे हालात में हमें मसीहियों को कैसे फाते जिंदगी बसर करनी है। हम सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है, हमने लास्ट टाइम पर भी सीखा था कि जो यीशु के खून के वसीला से, उसके कलाम के वसीला से, उसकी गवाही के जरिए से उसमें कायम रहे, वही लोग शादमानी पाए, वही इब्लीस पर गालिब आए। हालेलुया। और गलबा पाने का बेहतरीन तरीका है, आज हम वो तरीका अडॉप्ट करेंगे। दुनिया पर, शैतान पर, इब्लीस पर फतह पाने का एक जबरदस्त तरीका जो खुदा के पाक कलाम में हमें बयान किया गया, बताया गया है। आज हम उस तरीकेकार को अपनी जिंदगी में लेकर जाएंगे और इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। जबकि मुश्किलात हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने फरमाया आखिर ज़माने में ऐसा होगा, आखिर दिनों में मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी और लोग एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे, लोग एक दूसरे से अदावत रखेंगे, यहाँ तक के बाप बेटे और बेटे बाप के खिलाफ और बहन भाई एक दूसरे के खिलाफ, घर के तीन अफराद दो के तीन के ऑपोजिट हो जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन होगी, इस तरह के हालात होंगे। और जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, आओ बाइबल मुकद्दस के लिए भरपूर तालियां बजाएं। जो इसके अंदर लिखा है ये हक पर सच है, जो बाइबल मुकद्दस के अंदर बयान किया गया है वो सच्चाई पर मबनी है। हर बात जो कलाम पाक के अंदर लिखी गई है वो सच और बरहक है, क्योंकि हम इन शासक किताबों पर ईमान रखते हैं कि यही वो खुदावंद का इल्हामी सच्चा जिंदा कलाम है जो हम सबकी रहनुमाई के लिए लिखा गया। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल बड़ा खूबसूरत बयान लिखते हैं हमारे लिए। 10वें बाब को खोलिए और हम खुदावंद के पाक कलाम की रहनुमाई में जान पाएंगे आज खुदावंद आज के कलाम मुकद्दस में हमें क्या सिखाना चाहता है कि हम जो लोग हैं, हम मसीह फतामंद जिंदगी कैसे बसर कर सकते हैं। कलाम में लिखा है कौमों को तकलीफ होगी, समंदर शोर मचाएंगे, हर तरफ मारा मारी होगी, हर तरफ मरी फैली हुई, वबाएं फैली हुई होगी, लेकिन खुदावंद के लोग जो जागते और दुआ करते हैं वो महफूज होंगे। हालेलुया। इस दौर में हमें ज्यादा से ज्यादा खुदावंद में कायम रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा जागने और दुआ करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा खुदावंद की बातों में मसरूर रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा हमें एक दूसरे से रफाकत रखने की जरूरत है। जबकि इसके ऑपोजिट दौर है, जबकि इसके ऑपोजिट सब कुछ हो रहा है।
लोगों में ऐसा होगा लेकिन ईमानदारों में नहीं होगा। क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? इब्रानियों की किताब खत है उसका 10वां बाब, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे 25वीं आयत से। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा गया और सुना गया हम सब के लिए बायस बरकत हो। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस की सच्चाई हमें ये बयान करती है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, एक दूसरे को नसीहत करें। आज के दौर में हम देखते हैं लोग इसके अपोजिट है, लोग इकट्ठा होना पसंद नहीं करते हैं। किसी के पास मोबाइल? यस दीजिएगा प्लीज। आजकल मोबाइल का दौर है। आजकल किसका दौर है? मोबाइल का दौर है। आपके साथ बैठा हुआ शख्स मोबाइल पे खेल रहा है, आपके साथ बात नहीं कर रहा है। आपके पास बैठा मरीज तड़प रहा है, वो मोबाइल पे खेल रहा है। आपके पास बैठा शख्स पता नहीं किस मुश्किल में, वो कानों में उसने हैंड फ्री लगाई और दे दमादम पता नहीं कहां खोया। बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें एक दूसरे के साथ रफाकत करनी है। और जो आज के कलाम का मजमून है वो एंड टाइम के तलक से बड़ा ही जबरदस्त खुदा का कलाम है। दूसरे मसीहों के साथ मतवातर रफाकत रखना, दूसरे मसीहों के साथ मसलसल रफाकत में रहना, दूसरे मसीहों के साथ किसमें रहना? रफाकत में, मेल जोल रखना। अगर आप आसमान पर जाना चाहते हैं, अगर आप खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, अगर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, तो एंड टाइम में इंतहाई जरूरी है हम दूसरे जो मसीही ईमानदार बहन भाई हैं उनके साथ रफाकत में रहें, उनके साथ मिलकर दुआया मीटिंग करते रहें, उनके साथ मिलकर बैठे खुदा के कलाम की बातें करें, एक दूसरे को नसीहत करें, एक दूसरे को तरबियत करें, एक दूसरे को सिखाएं। कि ये जो बात आज हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, ये हुकूमत उस हुकूमत पे चढ़ाई करी है, पंजाब वाले इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, ये बाइबल के अंदर आज से 2000 साल पहले खुदा यीशु ने बता दिया था कि आखिर ज़माने में ऐसा होगा। हमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। यीशु ने कहा जब ये सारी बातें हो रही होंगी, जान जाना कि वक्त करीब आ पहुंचा है। हालेलुया। वक्त बहुत करीब है। अब हम बहुत सारी बातों से निकलकर खुदा के कलाम में आ जाए, बहुत सारी जगहों से निकलकर खुदा के घर में आ जाए, बहुत सारी महफिलों को छोड़कर कलीसिया में आ जाए, बहुत सारे लोगों से मेल मिलाप रखने की बजाय ईमानदारों से रफाकत रखें, फिर ही आप आसमान पर जा सकते हैं। क्योंकि इससे हम एक दूसरे को तरबियत करेंगे, इससे हम एक दूसरे को नसीहत करेंगे, इससे हम एक दूसरे की बेहतरी की बात करेंगे, इससे हम एक दूसरे की भलाई की बात करेंगे, इससे हम एक दूसरे से वाकिफ होंगे, इससे हम एक दूसरे की खबरगिरी करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में हमें वजाहत दी गई है, जिस कदर उस दिन को करीब देख रहे हो कि वो दिन करीब आ रहा है, तुम खुदावंद की हुजूरी में ज्यादा इकट्ठे रहो। हालेलुया। ज्यादा मेल जोल रखो। दुनिया में ऐसा नहीं होगा। मैं बार बार आपको उस बात की जो है वो सर्टिफिकेशन दे रहा हूँ, उसकी सेटिस्फेक्शन दे रहा हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होगा। लोग एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, लोग एक दूसरे के साथ मिलना पसंद नहीं करेंगे। लोग कहेंगे नहीं, जो मैं हूं मैं ही, बस जेड़ा मैनू पता मैनू ही, दूसरे को कुछ दूसरे को कुछ नहीं समझेंगे। ये एंड टाइम का बहुत बड़ा सिम्टम्स है और हम इसको देख रहे हैं। बाप
اگر بچوں سے کوئی بات کہتا ہے کہ وہ تواڈے پرانے دور دیا گلاں نے، ہن وہ ٹائم نہیں رہے. ماں اگر بیٹی سے بات کرتی ہے اس کو کوئی نصیحت کر کے او ماں چھڈ پرے پرانیاں گلاں نے. بائبل مقدس خدا کا کلام سچا ہے اور لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے. لوگ کہتے ہیں ماڈرن زمانہ ہے. گناہ بھی ماڈرن بن گیا، اس نے بھی نیا روپ دھار لیا. ماں دی گل نہیں مننی. ماں تینوں کی پتا ہوں اج کل نواں دور ہوں ایدا دور ہے، ہیلو ہے نا. تسی پتہ نہیں کتنے زندگی گزارتے رہے ہو. خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، پر ایمانداروں کو اس بات کے لیے دھیان دینا ہے، ان کے ہوش حواس قائم رہنے چاہیے کہ اس طرح کے حالات بنیں گے تو تم زیادہ قریب ہونا ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ رفاقت رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ میل ملاپ رکھنا، مسلسل خدا کے لوگوں سے رہنمائی لیتے رہنا. رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب کھولے اور اس کی 41ویں آیت 42ویں آیت کو پڑھیے. خدا کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے. بائبل مقدس میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں ہم آتے ہیں. دیکھتے ہیں خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے. ایمانداروں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس دور میں انہیں کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے. کیا لکھا ہے 41ویں آیت سے؟ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، انہوں نے بپتسمہ لیا، انہوں نے بپتسمہ لیا، اسی روز اور اسی روز 3000 کے قریب 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. آمین. جو شخص جس نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، خدا کے کلام کی تعلیم لے، خدا کے کلام سے واقف ہو کہ بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے. اس تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. یسوع مسیح نے کہا مقدس متی کی جلد کے 28ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کی 18ویں آیت کہ ان سب کو ان باتوں کی تعلیم دو جو میں نے تمہیں حکم دیے ہیں. اگر کوئی ان پر ان تعلیمات کو مانے گا، ان حکموں پر عمل کرے گا اور انہی کی تعلیم دے گا تو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا. ہیلیلویا. اس لیے بائبل مقدس کے اندر ہمیں وضاحت دی گئی ہے اور ہمیں بیان کیا گیا ہے جن لوگوں نے خداوند کو قبول کیا ہے ان کو کہا گیا وہ رفاقت میں رہے. وہ کس میں رہے؟ دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت میں رہے، فیلوشپ میں رہے. ضروری ہے جنہوں نے خداوند کو قبول کیا ہے، توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، تو ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ مسیحی رفاقت میں رہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کریں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. یہ ضروری ہے. دنیاوی انٹرٹین چھوڑ دیں. موبائل میں ہر چیز مل جاتی ہے اور اس موبائل نے آپ کو سب سے الگ کیا ہے. یہ بہت بڑا حیوان ہے. کلام میں لکھا ہے حیوان کا بت بولے گا، لوگ اس کی پرستش کریں گے، لوگ اس کی بات کو فالو کریں گے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو بھولتے جا رہے ہیں. خطرہ ہے، مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، بڑھ رہی ہیں. ہم جانیں کہ ہم جو ایماندار ہیں ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم مسیحی رفاقت کے اندر ہیں، پھر ہی ہم فتح مند زندگی بسر کریں گے. نہیں تو اگر ہم اکیلے ہو گئے تو پھر جیسے اتفاق میں برکت کہانی ہے، الگ الگ لکڑیاں کر دی گئی تو سب توڑ دی گئی، اور جب ان کا گٹھا باندھ کر دیا گیا ان کو توڑو تو کوئی توڑ نہیں سکا. تو باپ نے نصیحت کی بیٹا اگر اسی طرح رہو گے تو پھر کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یسوع مسیح نے کہا اگر آپس میں محبت سے رہو گے، پیار سے رہو گے، ایک دوسرے کی عزت کرو گے، ایک دوسرے کو معاف کرو گے تو پھر میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. پھر تم میرے شاگرد ہو، پھر تم میرے لوگ ہو، پھر تم میری چراگاہ کی بھیڑیں ہو اور میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہے،
میری بھیڑیں میرے پیچھے چلتی ہیں, میری بھیڑیں مجھے ہی سنتی ہیں, میری آواز کو پہچان کر میرے پیچھے آتی ہیں. اس لیے بائبل مقدس کے اندر ہمیں وضاحت دی گئی ہے, بائبل مقدس کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. پہلا یوحنا کا خط اس کا پہلا باب کھولیں. خداوند کی پاک کلام میں سے ہم جان رہے ہیں کہ ہمیں متواتر کس میں رہنا ہے؟ دوسرے مسیحوں کے ساتھ رفاقت میں, دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت میں. ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دوسرے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ متواتر رابطے میں رہے. جی پہلے باب کے ساتھ میں کیا لکھا ہے؟ لیکن اگر ہم نور میں چلے, اگر ہم نور میں چلے جس طرح کے وہ نور میں ہے, تو ہماری آپس میں شراکت ہے, اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. آمین. اگر ہم کس میں چلے؟ روشنی میں, نور میں, خداوند میں, خداوند کی پیروی میں, خداوند کی پیروی کرنے والے. آج جس سے بات کرو, ہاں ہم خدا کو مانتے ہیں, ہاں ہم بہت دعا کرتے ہیں, ہاں ہم بہت اچھے ہیں, ہاں ہم بہت بائبل پڑھتے ہیں, ہر کوئی یہ کہے گا ہاں کر لیں